आगा जी, अगर तो आप इंडिया से हार के लिए खेल रहे थे तो यकीन माने इससे बेहतर स्ट्रेटजी हो नहीं सकती किसी मैच में उतरने की। इंडिया अंडर प्रेशर है। आप तीसरा मैच खेल रहे हैं कोलंबो में, इंडिया पहला मैच खेल रहा है, उनका कप्तान ये मान रहा है कि पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है, कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या होता है, आप टॉस जीतते हैं, प्रेशर मैच इंडिया के साथ, और इंडिया को खिला देते हैं। वेरी गुड, चलें उसमें ये सोचा जा सकता है कि शायद कप्तान ने पिच रीड कर ली कि जी शुरू में मॉइस्चर होगा, हमारे बॉलर्स को फायदा हो जाएगा, वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। उसके बाद इंडिया, पूरा इंडिया, उनके सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, पूरा भारत एक प्लेयर से डरा हुआ है, उस्मान तारिक से। वो जो आपका ट्रम्प कार्ड है, जो कहा जा रहा है कि जी वो तबाह कर सकता है इंडिया को, उसको आप 11वें ओवर में लाते हैं। ईशान किशन पहले ओवर से मारना शुरू करता है। पहले ओवर में तो खैर आपने विकेट ले ली उसकी, अभिषेक शर्मा की, अच्छी स्ट्रेटेजी थी, आप खुद आए, आपने विकेट ले ली, बड़ा अच्छा किया। शाहीन शाह अफरीदी, मेरा ख्याल है कि बहुत हो गई, शाहीन शाह अफरीदी से तो अब जान छुड़ा लेनी चाहिए। 15 रन दे दिए दूसरे ओवर में जबकि प्रेशर पड़ा हुआ था। उसके बाद आप स्पिनर्स को लाते हैं पावर प्ले में, स्पिनर्स बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे होते हैं, लेकिन उस्मान तारिक को आप नहीं लाते। आप ईशान किशन को पूरा मौका देते हैं कि वो सेट हो जाए, 73 रन्स कर जाए, और वो वाहिद प्लेयर है जो अन्यवाह मार रहा है आपके बॉलर्स को, और आप उस्मान तारिक को नहीं लाते। क्या आपको खौफ था कि कहीं वो जल्दी आउट ना कर रहे ईशान किशन को और इंडिया स्कोर कम ना करे? स्ट्रेटेजी तो आपकी ऐसी ही लग रही थी कि थ्रू आउट, मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और खिला रहे हैं। 12 उसके बाद आप बैटिंग आपकी आ जाती है, और बैटिंग में आप मुसलसल तीसरा मैच है आगा जी, आप 1 डाउन आ रहे हैं और आप फ्लॉप हो रहे हैं, आपसे स्कोर नहीं हो रहा। कप्तानी तो खैर आपने आज जितनी बुरी कर सकते थे वो की है, और पहले भी करते रहे, छोटी टीमों के खिलाफ जीत गए। ऑस्ट्रेलिया बहुत वीक टीम थी, इसलिए आपने उसको व्हाइट वॉश कर दिया और वो लगा कि जी वो शायद आप बहुत बड़े कप्तान बन गए, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह के प्रेशर मैचेस में पता चलता है कप्तान का कि वो किस काबिल है, क्या कर सकता है, और वो आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप कप्तानी तो छोड़ें, आपकी T20 में जगह ही नहीं बनती। सलमान मिर्जा बाहर बैठा हुआ है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। अबरार अहमद जो कि 17 की एवरेज से कर रहा है बाकी टीमों के खिलाफ, इंडिया ऑलरेडी उसकी 47 थी एवरेज इंडिया के खिलाफ, आज 48 49 होगी होगी, शायद 50 होगी होगी, उसको आप खिला लेते हैं। फखर जमान, टाइम टेस्टेड इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करने वाला, उसको आप टीम में नहीं रखते। नसीम शाह को आप टीम में नहीं रखते। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपको लगता है कि हर मैच में नीचे आके फहीम अशरफ आपको जिता देगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज आपका, कि शायद वो कितने मैचों में ये पॉसिबल होता है जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाए। और जो स्कोर हो गया था उसके बाद समझ आ गई थी कि पाकिस्तान के लिए ये पाकिस्तान के पास की बात नहीं है। बाबर आजम ने आज फिर मायूस किया। बाबर आजम सिर्फ ब्रांड नेम नहीं चला करते, परफॉर्म करना पड़ता है अगर आपने टीम में रहना है। और T20 में आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज आपने फिर मायूस किया। ओवरऑल जितनी बुरी परफॉर्मेंस हो सकती थी किसी कप्तान की और टीम की, वो आज हमें नजर आई, और यकीनन आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। आपके चेयरमैन PCB वहां फिर पहुंचे, उन्होंने आपसे कल मुलाकात की। यकीन करें, जब वो मुलाकात हुई और वो जब मैंने वो विजुअल्स देखे आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो मुझे फिर खौफ पैदा हुआ कि पिछली दफा भी एक दफा वो मिले थे इसी तरह इंडिया के मैच से पहले, और हमारे साथ यही हुआ था। खुदा के लिए इस मुल्क की क्रिकेट से खिलवाड़ बंद करें। इसको टैलेंट बहुत है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करने की बात होती है। आपकी टीम भी जो सिलेक्ट की हुई है उसमें सिर्फ ये होता है कि किस मैच में कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, उसको ही खिला लिया जाए तो चीजें तब्दील हो जाती हैं। बहरहाल जितना आप लोगों ने इस कौम को मायूस किया है, उसमें क्या कहा जा सकता है, सिर्फ ये कह सकता हूं, हाथ जोड़ के कह सकता हूं कि यार माफ कर दो, खुदा दा ना जे ए क्रिकेट खेलनी है तो साड़ी जान छड़ दो।